व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों बात करेंगे आईपीएल के तीसरे हफ्ते की और आईपीएल की आधी स्टेज पूरी होने की। 7-7 मैचों के साथ टीमों ने अपने आधे मैच खेल लिए हैं, क्वालिफाइंग मैच, और आधे ही उनको अब खेलने हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं आईपीएल आधा पूरा हो गया है। इस साल थोड़ा सा खुशकिस्मत भी है कि जिस तरह उतार चढ़ाव भरा रहा ये हफ्ता, हम कामयाब हो रहे हैं आईपीएल को धीरे धीरे आगे ले जाने में। लेकिन उस सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आप लोगों से। दोस्तों एक अच्छा आपका दोस्त होने के नाते आपको सलाह दूंगा कि अपने घर पे रहें, परिवार के साथ। बहुत जरूरी है तो बाहर निकले। बहुत खतरनाक स्ट्रेन इस बार कोरोना का आया है और खास तौर पे उससे हमारा देश प्रभावित हुआ है। और जिस तरह से हमारे अजीज और दूसरे दोस्तों के साथ दिक्कतें आ रही हैं और कई मेरे जान पहचान में भी केस हुए हैं, तो आप लोग प्लीज अपना बहुत ध्यान रखें, अपने रिश्तेदारों को प्रेरित करें, अपने दोस्तों को प्रेरित करें। और दोस्तों बहुत बहुत ध्यान रखें, बहुत ही जरूरी हो तो बाहर निकलें, अदरवाइज घर से बाहर नहीं निकलें। कुछ खास मेजर्स और प्रिवेंटिव जिनको हम कहते हैं, आप जरूर ध्यान रखें इन चीजों का। मास्क डबल लगाएं दोस्तों। सबसे पहले जो विशेषज्ञों ने बताया और जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डबल मास्क, सर्जिकल और एक कपड़े का मास्क आपको रखना है, पहने रहना है जब भी बाहर जाना है। और दोस्तों सैनिटाइजर की शीशी आपके पास हर जगह होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। आपको सब पता है, लेकिन दोस्तों एक मित्र होने के नाते मेरा बताना और रिक्वेस्ट करना आपसे फर्ज बनता है। तो प्लीज ध्यान रखें। यकीन मानिए ये दिन भी कटेंगे और हमारे पहले दिन अच्छी तरह से लौटेंगे जब हम लोग खेलेंगे कूदेंगे, पार्टीज में मिलेंगे, फंक्शंस में मिलेंगे, जरूर लौटेंगे। लेकिन तब तक हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो आप सब लोगों से विनती कि प्लीज बहुत ध्यान रखें। दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल की। तो आईपीएल में अगर टीमों की स्थिति की बात करूं तो चेन्नई, दिल्ली और आरसीबी टॉप पर बने हुए हैं तीनों हफ्ते में इस आईपीएल में, और 10-10 पॉइंट के साथ तीनों टीमें पॉइंट्स में बराबर हैं। लेकिन एवरेज के हिसाब से चेन्नई अभी भी लीड कर रहा है, उसके बाद दिल्ली है और उसके बाद आरसीबी है। लेकिन बात करें अगर चौथी टीम की, तो प्लेऑफ में ये टीमें अब जाना लगभग तय है, क्योंकि 7 मैचों में इनको 4-4 या 6-6 पॉइंट चाहिए। लेकिन एक प्लेस के लिए संघर्ष बहुत बड़ा हो गया बाकी 5 टीमों में। और उसमें भी कल जिस तरह से पोलार्ड ने मुंबई को मैच जितवाया चेन्नई के अगेंस्ट में, तो मुंबई अब स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है। और मुंबई का हमेशा से हमने देखा है कि धीरे धीरे बढ़ते हैं लेकिन बहुत आगे तक जाते हैं। 8 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पे हाल फिलहाल आ गया है मुंबई। और बाकी 4 टीमें अगर मैं बात करूं, तो आज सनराइजर्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच के बाद जब राजस्थान रॉयल्स ने एक अच्छी जीत दर्ज की, तो सनराइजर्स अब लगभग बाहर हो गया है। हालांकि उन्होंने अपना कैप्टन डेविड वार्नर को भी बदला और उनकी जगह केन विलियमसन को लाए, लेकिन अब मुझे इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। और मैं बहुत ज्यादा खुश भी नहीं हूँ सनराइजर्स के इस तरह के, उनके जो भी कहे टीम मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया इस स्टेज पर डेविड वार्नर को चेंज करने की जरूरत नहीं थी। डेविड वार्नर वैसे भी बहुत अच्छे और बड़ी जिम्मेदारी से खेल रहे थे। बात करेंगे दोस्तों उसके अलावा ऑरेंज कैप की, तो ऑरेंज कैप इस बार ट्रांसफर होती रही बहुत जल्दी जल्दी। सबसे पहले ये फाफ डु प्लेसिस के पास आई सीएसके के, उसके बाद ये केएल राहुल के पास गई, फिर ये शिखर धवन के पास गई और अंत में कल के मैच के बाद फिर ये केएल राहुल के पास आ गई। लेकिन दुर्भाग्य से आज केएल राहुल के अपेंडिक्स की अपनी सर्जरी के लिए छोड़ना पड़ गया ये आईपीएल। अब वो नहीं खेल पाएंगे और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत अच्छा खेल रहे थे और सडनली कल उनके पेट में जब दर्द हुआ तो पता चला कि उनका अपेंडिक्स बहुत बढ़ गया है, तो उसके लिए अब वो बाहर हो गए हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात। दोस्तों पर्पल कैप की बात करें तो बहुत ही सरप्राइजिंगली हर्षल पटेल ने आरसीबी के इस पर अधिकार जमाया हुआ है। हालांकि एक रविंद्र जडेजा ने जब उनको एक चेन्नई के अगेंस्ट आखिरी मैच में 37 रन बनाए और इस बार भी उनके एक ओवर में 22 रन जब बने, तो लगता है कि आखिरी ओवर में बहुत बुरी तरह उनकी पिटाई हो जाती है। लेकिन फिर भी बने हुए हैं, पर्पल कैप के सबसे आगे हैं वो, उनके आसपास अभी कोई नजर नहीं आ रहा। तो मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी किस्मत उनकी, ऑल द बेस्ट फॉर हिम। उसके अलावा दोस्तों इस बार हम बॉलिंग की बात करें तो फॉरेन का कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा, केवल राशिद खान के अलावा। अगर सनराइजर्स की बात करूंगा सबसे ज्यादा प्रभावित आवेश खान ने किया दिल्ली के, जिन्होंने 13 विकेट ले लिए हैं और बड़ा ही सरप्राइजिंग पैकेज रहा वो। और दरगाजा उन्होंने भारतीय टीम का खटखटा दिया, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, बहुत इकोनॉमिकल विकेट भी उनको मिले। उसके अलावा मोहम्मद सिराज को मैं बोलूंगा कि बुमराह के बाद हमें एक स्पेशलिस्ट मिल गया है यॉर्कर का, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे आखिरी ओवरों में वो बॉलिंग करते हैं और आरसीबी को काफी फायदा हुआ है। उसके अलावा राहुल चहर और दीपक चहर बंधु दोनों बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। थोड़ा सा निराश हूं इस बार मैं हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या से, बहुत बड़ा नाम है ये लोग आईपीएल के और इस बार उतना नहीं चल पा रहे हैं। फॉरेन प्लेयर कोई नहीं चल पा रहा, केवल मैं मानूं तो मैंने जैसे कहा राशिद खान बॉलिंग में या फाफ डु प्लेसिस है जो ऑरेंज कैप के बहुत बड़े दावेदार हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लगातार 450 उन्होंने लगाई है। बात करेंगे वीक के 2 मैचों की, तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में बहुत ही रोमांचक मैच हुआ
और 1 रन से आरसीबी ने इस मैच को जीता। बहुत अच्छी तरह से सीएसके से मैच हारने के बाद ट्रैक पर उनकी गाड़ी आई। हालांकि अगला मैच वो फिर हार गए हैं, लेकिन बहुत ही एक अच्छा मैच अगर मैं कहूं। और उसके अलावा आपको पता है मैं किस मैच की बात करने जा रहा हूं, तो कल के मैच की मैं बात करने जा रहा हूं, सीएसके और मुंबई इंडियंस की। 218 रन आने के बाद ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मैच कर दिया सीएसके ने, और जिस तरह से 10 ओवर के बाद पोजीशन लगी, बहुत ज्यादा रन रेट बढ़ गया, तो लगा कि ये शायद मुंबई इंडियंस के हाथ से निकल गया। लेकिन तभी पोलार्ड आए और उन्होंने पहले भी कई बार इस करिश्मे को किया। मैं उससे अनजान नहीं था और मेरे को पूरी उम्मीद थी कि अगर ये 8-10 बॉल खेल गए तो शायद निकाल देंगे मैच को, और वही कल उन्होंने किया। दोस्तों बहुत ज्यादा विश्वास है मुझे इस खिलाड़ी पर, उन्होंने कल करके दिखाया, जिसे मैं कहता हूं ऑनेस्टर, एक पॉजिटिव वे में बोल रहा हूं, ऑनेस्टर प्लेयर है ये। इस तरह से खेलता है कि अकेले दमखम पर और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो एक बार तो मैच मुंबई इंडियंस सीएसके नाव के पोलार्ड वर्सेस सीएसके रहा, और उसके बाद 2 पॉइंट्स लिए। बहुत बढ़िया इनिंग्स, फास्टेस्ट 50 उन्होंने किया टूर्नामेंट का, और एक बहुत ही अच्छी इनिंग अंबाटी रायडू की बेकार की, जिन्होंने 27 बॉल में 72 रन बनाए थे। तो लग रहा था कि बहुत अच्छी एक मैच विनिंग इनिंग खेल दी है रायडू ने। लेकिन बात करूं तो पोलार्ड की इनिंग आउटस्टैंडिंग थी, पोलार्ड आउटस्टैंडिंग थे, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रहेंगे। इसीलिए मुंबई उनको हमेशा रोहित शर्मा के साथ रिटेन करता है। तो दोस्तों इन सब बातों के साथ अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, लेकिन ये कहूंगा ये आईपीएल बहुत इंटरेस्टिंग रहा। इस बार कुछ फॉरेन प्लेयर्स का, पैट कमिंस और बाहर से ब्रेट ली का बहुत अच्छा एक जेस्चर रहा। उन्होंने, ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में है कोरोना के चलते, तो उन्होंने उसके लिए जितनी वो चैरिटी कर सकते थे की। उसके अलावा एडम जंपा और कुछ प्लेयर ने बीच में आईपीएल छोड़ा, जो किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि एडम जंपा जैसे प्लेयर ने बाहर अपने देश में पहुंचने के बाद काफी बायोबबल को क्रिटिसाइज किया, दूसरी चीजों को क्रिटिसाइज किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। बायोबबल इतना अच्छा हमारे बीसीसीआई ने उसको मेंटेन कर रखा है, जिसकी वजह से हमारा टूर्नामेंट बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। रिकी पॉन्टिंग ने भी इस बात को कहा, और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान का पीएसएल इसी कोरोना के चलते 2 बार रोकना पड़ा, और हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष और दूसरे लोगों की वजह से बहुत अच्छी तरह ये जा रहा है। और मैं कहता हूं ये पूरा होना चाहिए। कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें लगे कि हम कोरोना को चैलेंज दे सकते हैं, चाहे वो क्रिकेट ही हो। अगर हम क्रिकेट के सहारे दोस्तों हिम्मत बढ़ा सकते हैं दूसरे की, तो बहुत अच्छा है। आज मुझे इजाजत दे दोस्तों। कोई भी न्यूज देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों जो भी कमेंट हो, आपका सजेशन हमेशा मुझे इंतजार रहता है, उसको जरूर दें। आज के लिए इतना ही। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार, और प्लीज बहुत 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 ध्यान रखें मेरी आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट। कोरोना में जब ये खत्म होगा हम लोग फिर एक साथ बैठेंगे, बात करेंगे और जिंदगी का आनंद लेंगे। आज के लिए इजाजत दोस्तों, नमस्कार।